डीजे वालों ने समय के बाद और वापसी के समय डीजे बजाकर उद्दंड के रूप में उपयोग किया गया, जिसके लिए कोलाहल अधिनियम की धारा 15 व 5 के तहत इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो, मगर दुर्ग पुलिस ने साफ हिदायत दी थी कि गाना बजाओ, देख संभल के, नियमों का उल्लंघन मत करना। क्योंकि गणेश विसर्जन का दौर था और गणेश विसर्जन के ठीक एक दिन पहले यानी 27 सितंबर को दुर्ग एडिशनल एसपी संजय ध्रुव सर और एसडीएम सर ने मीटिंग ली थी। मीटिंग में सारे साउंड, लाइट और डीजे वालों को बुलाया गया था और उनको साफ तौर पर गाइडलाइंस पढ़ के सुनाई गई थी और हिदायत भी दी गई थी। उनसे भी कुछ सजेशंस लिए गए थे कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है जिससे उनको परेशानी ना हो। और उस गाइडलाइंस में साफ तौर पर कुछ चीज़ें बताई गई थी कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। डीजे की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो लिमिट रहनी चाहिए, जिस लिमिट की होती है उस लिमिट के अंदर रहनी चाहिए। और जब विसर्जन हो जाए तो वापसी के समय खाली डीजे बजाते हुए ना आए, कहीं मोहल्ले में बेवजह खड़े करके डीजे ना बजाएं। और उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। 2 डीजे आज सुपेला पुलिस ने जब्त की है। क्या कुछ मामला है, कहाँ से जब्ती हुई और किस नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया, बात करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, 2 डीजे की जब्ती बनाई गई है, किन किन नियमों का उल्लंघन किया था और कहाँ कहाँ से डीजे जब्त किए? इन लोगों को पहले ही प्रशासन के द्वारा मीटिंग करके सब चीज़ जानकारी दे दी गई थी कि कानून के तहत आप लोगों को कार्रवाई करना है और कानून के तहत ही आप डीजे का बजा सकते हैं, जो परमिशन के आधार पर दिया गया है, जो समझाइश दी गई है। इसके बाद भी डीजे वालों ने समय के बाद और वापसी के समय डीजे बजाकर उद्दंड के रूप में उपयोग किया गया, जिसके लिए कोलाहल अधिनियम की धारा 15 व 5 के तहत इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सर, ये दोनों धारा में क्या चीज़ रहता है, अब उन पे क्या कार्रवाई होने वाली है? न्यायालय में हम लोगों ने इस्तिगासा पेश किया है। न्यायालय अपने कानून के आधार पर कार्रवाई करेगी उस पर। तो क्या ऐसा संभव है कि ये डीजे अब हमेशा के लिए जब्ती बना लिए जाएं? संभव है, ऐसा कानून में ऐसे प्रावधान है कि ये डीजे रात-रात भी किए जा सकते हैं। यह न्यायालय का विशेषाधिकार है। न्यायालय अपने विशेषाधिकार में जैसी भी प्रक्रिया है कार्रवाई करेगी। सर, चूँकि बार बार डीजे वालों को समझाइश दी जाती है और जहाँ क्राइम होता है वहाँ कहीं ना कहीं डीजे इन्वॉल्व होता है, साउंड, गाने, लड़ाई झगड़ा इसी चक्कर में होते हैं। तो इस बार जो डीजे पकड़ाए हैं, क्या आने वाले समय में डीजे वालों के लिए एक साफ हिदायत है कि इस तरह की लापरवाही ना बरतें? ऐसा कानून में भी प्रावधान है कि इन लोगों को बार बार समझाइश दी गई थी और परमिशन का प्रावधान भी रखा गया था और ये पालन नहीं कर रहे हैं, तो कानून में प्रावधान है कि इनके जो डीजे हैं रात-रात होंगे, जिससे कि आने वाले समय में अन्य डीजे संचालकों को ये साफ हिदायत है कि इस प्रकार की कार्रवाई में अगर सहयोग नहीं प्रदान करते हैं तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। तो जैसे कि आपने जाना, हम आपको बता दें कि इसमें से जो एक डीजे है वो परसों रात 11:30 बजे तक गदा चौक में बज रहा था। जब उसकी कंप्लेन मिली तो सुपेला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और डीजे को जब्ती बना लिया गया। उसके बाद दूसरी डीजे जो है वो कल रात 11:30 बजे तक गौतम नगर में बज रही थी। क्योंकि समय सीमा 10 बजे की है, 10 बजे के बाद भी डीजे बज रहा था, कई सारे नियमों के उल्लंघन किए जा रहे थे। तो इस चक्कर में इन दोनों डीजे को जब्ती बना लिया गया। और जैसा कि सर ने बताया कि इन डीजे को रात-रात भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब ये डीजे, अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो ये डीजे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। अब देखना ये है कि किस प्रकार की कार्रवाई होती है, क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाती है और ये डीजे संचालक को डीजे वापस मिल पाता है कि नहीं। और ये एक बहुत बड़ा सबक है बाकी के डीजे साउंड वालों को कि आगे से किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन ना करे। और यदि कोई समिति ज़बरदस्ती नियम का उल्लंघन करने पर मजबूर करती है तो पुलिस को सूचना करे कि समिति की ओर से हम पे दबाव बनाया जा रहा है। आगे किसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।